जिसको खुदा कहा जा रहा है और जो ना खुदा है जी। दोनों की खटिया हमने खड़ी कर दी है। से ये बंधुआ मजदूर बनके गुलाम के भारतीय जनता पार्टी और दंगे का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट ये थोक में बटोरते थे। हुआ है बिहार जो डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, बिहार जो अराजकता की स्थिति में है, इससे उबरने का जो जिसको प्रणेता मान रही है बिहार की जनता, उसका नाम श्री प्रशांत किशोर है। और ये उपचुनाव गंगा के उस पारे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, इन सब जगहों पर होती तो हम इस चारों उपचुनाव की चारों सीट जीत जाते। चुनाव को लेकर जनसुराज का पल्ला कहीं ना कहीं भारी रहा। आज हमारे साथ सैयद मसीहुद्दीन साहब हैं, जनसुराज के प्रवक्ता। हम उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ चूक हुई जो जनसुराज बैकफुट पे नज़र आई। क्या सर, कहाँ चूक हुई कि जनसुराज बैकफुट पे नज़र आई? नहीं, कहीं बैकफुट पे कहाँ है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं और एक पार्टी जिसका गठन 2 अक्टूबर को हुआ हो और 24 अक्टूबर को नॉमिनेशन हो गया हमारा 2 विधानसभा क्षेत्र में, इमामगंज और गया में, और 25 को तरारी और रामगढ़ में। फिर 30 अक्टूबर को हमको चुनाव चिन्ह मिला। 11 नवंबर तक चुनाव हुआ। इस बीच में छठ का पावन त्यौहार, लोगों की उसमें संलिप्तता, दीपावली का त्यौहार। तो जो हमको जनादेश जितना पूरी पार्टी, कुल जो वोट पोल हुआ है 6,34,000 के आसपास, उसमें हमको 10% से ज़्यादा वोट है। ये हमारी बहुत बड़ी बोलते हैं। आपको मालूम है जो पार्टी बिहार में 20 साल से राज कर रही है श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस पार्टी को कितना वोट आया मालूम आपको? 11%, हमको 10%, राष्ट्रीय जनता दल को 20%, भारतीय जनता पार्टी को 21%। तो पहले ही जब हम मैदान में आए हमको 10% से ज़्यादा वोट, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप नौजवान हैं, हम आपको इतिहास के झरोखे में ले जाना चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग हुए, जनता दल अलग हुआ, समता पार्टी उन्होंने बनाई, तो वो बिहार और यूनाइटेड था, झारखंड का विभाजन 2000 में हुआ। तो उसके पहले जो सरकार जो चुनाव हुआ 95 में, नीतीश कुमार ने सभी 524 विधानसभा क्षेत्रों में माले के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा और उनको मात्र अपने ज़िले में, नालंदा जिला में 5 सीट आई और 1 सीट इमामगंज नुबरिया में आई थी। तो 10 साल निरंतर 1995 के बाद 2005 तक निरंतर संघर्ष किया। 10 साल के संघर्ष के बाद मुख्यमंत्री बने, 20 साल से बने हुए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी का क्या प्लान रहेगा 2025 को? अभी तो उपचुनाव हो चुका है, प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन प्लान जो अब 2025 का है उसमें क्या नज़र आएगी स्ट्रेटजी? एम बेसाद साहब, आपको बता दें, अभी जो चुनाव हुआ गंगा के इस क्षेत्र में हुआ, जिसको दक्षिणी बिहार का इलाका कहा जाता है। तो दक्षिणी बिहार के इलाके में जो 2 अक्टूबर 2022 से जो हमारे श्री प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा शुरू हुई थी, उसमें जब कोई जनसंपर्क अभियान हुआ, ना लोगों से संपर्क किया गया, ना ग्रामीण भ्रमण हुआ, तो हम 5,500 गाँव में जो पदयात्रा 2 सालों तक चली है, वो गंगा उस पार के इलाके में है। अगर ये उपचुनाव गंगा के उस पारे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, इन सब जगहों पर होती तो हम इस चारों उपचुनाव की चारों सीट जीत जाते। हमारे पास तो यहाँ पर दक्षिण बिहार में ना ये है जिला का संगठन है, न प्रखंड का संगठन है, न पंचायत संगठन है, न बूथ स्तरीय कमेटी है। उसके बावजूद विदाउट संगठनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर के, संगठनात्मक ढांचा के बिना हमारी उपलब्धि बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। और अपने जनस्वराज के साथियों को, जो हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं दिन रात समर्पित भाव से, उनको हम साधुवाद देना चाहते हैं। जनता के प्रति कृतज्ञ हैं, अनुग्रहित हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा समर्थन हमको दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी जो 35 सालों से राज कर रही थी, क्या जनस्वराज के ही थ्रू साइड हुई है? नहीं, देखिए, ये इन सबको, जिसको खुदा कहा जा रहा है और जो ना खुदा है, दोनों की खटिया हमने खड़ी कर दी है। अगर हम नहीं होते तो आप देखिए 2000 का चुनाव कि श्री जीतन राम मांझी ने श्री उदय नारायण चौधरी को 39,000 वोटों से हराया। इस बार उनकी पुतोह कितने से जीती? 6,000 वोटों से। हमने किसका वोट काटा? इंडिया का वोट लिया न। कहीं ना कहीं सर, आप समझिए, आप इस समीकरण को भी समझिए। ऐसा नहीं, हमको समाज के हर्ट देखिए। कोई कह रहा था ना कि यादव वोट इधर है, मुस्लिम वोट इधर है, भाजपा को तेरारी में वोट मिल गया और वहाँ भी अशोक सिंह को वहाँ वोट मिल गया। सबके साथ एक जातीय समीकरण था। और मेरे साथ बिहार में बदलाव को जो लोग समर्पित हैं, बदलाव में बिहार में जो तब्दीली लाना चाहते हैं जो लोग,
उनका वोट है। हमारे उम्मीदवार का वोट, किरण देवी का वोट नहीं है तरारी में। हमारा रामगढ़ में हमारे जो सुशील कुशवाहा है उनका जातीय वोट नहीं है। हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं, जो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मेरा 5,000 से कम 5,000 संस्थापक सदस्य, उनका वोट है। आप जान लें जी। कहीं ना कहीं आरजेडी जो दाव लगा रही थी कि हम आ रहे हैं, क्या चूक हुई कि आरजेडी में आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर की ही वजह से आरजेडी फेंकानी है फील्ड से बाहर? नहीं, ठीक है, ये बात सही है कि जो जिस आधार वोट को 18% जो मुस्लिम आबादी बिहार की है, वो 10 मार्च 1990 को जब श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब से ये बंधुआ मजदूर बन के गुलाम के भारतीय जनता पार्टी और दंगे का खौफ दिखा करके मुसलमानों का वोट ये थोक में बटोरते थे। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो नाराज़ वोट है और हमने उसमें लीडरशिप जागृत की है। एक समस्या हमारे साथ और हुई है कि जो हम 3 जून को जो लोकसभा का रिजल्ट हुआ, तो जिस तरह जगदा बाबू और उनका पूरा परिवार रामगढ़ में लगा हुआ था, उसको टाइम मिला था, वहाँ बहुजन समाज पार्टी को टाइम मिला चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी को टाइम मिला रामगढ़ में काम करने के लिए। हमारे पास तो काम, जैसे ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो श्रीमती मनोरमा देवी जो पूर्व MLC हैं, उन्होंने बेला को पकड़ लिया था। तो बिहार के ग्रामीण परिवेश का एक बहुत बड़ा ये है कि जनता अगर किसी को वचन दे देती है कि नहीं चलिए सुरेंद्र को हराने के लिए अभी आप ही को दे देंगे, उसको हराने के लिए अभी आपको देंगे, तो जनता, हम जहाँ जहाँ जाते थे जनता बोलती थी 24 को छोड़ के 25 में आप ही को दे दिया, बोल दिया है। तो ये वोट हमारे पास बहुत बड़ा है, बदलाव को समर्पित बिहार की जनता है, और हम बिहार में 2025 से बता देंगे क्या है, नई लीडरशिप बनी। एनडीए जो जिस तरह से दावे कर रही थी, वो 4 क्लीन स्वीप की एनडीए, दावा करना एनडीए का तो सफल रहा। ठीक है, देखिए हम इस बात को मानते हैं कि कौन हारता कौन जीता उस मसला नहीं है, लेकिन समाज का हर तबका, हम जहाँ जाते हैं, सचिवालय में जा रहे हैं, अभी सरदार पटेल भवन में गए, पुलिस अधिकारी लोग से मिले, हम हाई कोर्ट गए, वहाँ भी बहुत लोग, तो सब लोग, समाज का हर तबका हम पर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। श्री प्रशांत किशोर जी को बिहार के में बिहार जो गर्त में गया हुआ है, बिहार जो डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, बिहार जो अराजकता की स्थिति में है, इससे उबरने का जिसको प्रणेता मान रही है बिहार की जनता, उसका नाम श्री प्रशांत किशोर है। और ये निश्चित रूप से कहीं ये दोनों लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पे लिखा कि जन स्वराज जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम है। राजद के लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की भी। अरे भाई, हम तो आम जनता की ए टीम है, और 2025 में, अब ये मेरे पास 10 महीने का वक्त है, हम 2025 में बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक पंचायत में, हमारे यहाँ लगातार 3 दिनों से मंथन चल रहा है। नॉमिनेशन 23 को जो रिजल्ट हुआ उसके बाद से हम लोग की लगातार बैठक और प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रखंड और पंचायत में लोग डिप्यूट हो रहे हैं, और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और बड़ा परिवर्तन होगा। एक सवाल, जिस तरह से प्रशांत किशोर जी मोदी जी के खिलाफ कभी नहीं बोलते, काफ़ी चर्चा रही इस सवालों को लेकर कि मोदी जी के खिलाफ कभी उनकी डिग्री पे सवाल नहीं उठाए। प्रशांत जी ने तो चिल्ला के कहा कि बिहार की 40 लोकसभा सीट में 30 सीट मोदी को मिल रही है। विकास कहाँ हो रहा है? गुजरात का एक्सप्रेस वे कहाँ बन रहा है? गुजरात। कौन सी ट्रेन बनने वाली है? बुलेट ट्रेन। वो कहाँ चलेगी? गुजरात में। तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट हम देंगे। बिहार की जनता 40 में 30 MP जिता के आपको भेज रही है। नहीं समझ रही जनता की 10 साल से आप किस तरह बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो प्रशांत जी तो चिल्ला के ये बात बोल रहे हैं, खुलेआम बोलते हैं। तो राजद के लोगों का ये कहना है कि हम तो सबके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता टाइप से हम नहीं बोलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जिस तरह प्रवक्ता बोलते हैं, प्रशांत किशोर जी एक सभ्य व्यक्ति है, एक मुहज़्ज़ब इंसान है, एक तहजीब याफ्ता इंसान है। इन्होंने देश और दुनिया को देखा है, पूरे विश्व में अमेरिका और स्पेन को देखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी इन्होंने भाग लिया था। देश में भी जो 2014 का जो चुनाव का माहौल था उसको देखा है। तो एक सभ्य तरीका हमारे बात करने का है, और हम लोग रखते। आपने देखा होगा संजय जायसवाल जी ने बज़ाब्ते मीटिंग में 5-6 दिनों पहले कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनके बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि
जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उत्साह लोगों में नहीं है और लोग सदस्य बन रहे हैं जन स्वराज के। आप लोगों में उत्साह पैदा कीजिए। जन स्वराज ये भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है, उनके यहाँ स्पेशल ड्राइव चल रहा है, लेकिन लोग वोटर के रूप में आकर्षित नहीं हुए। देखिए बिहार चूँकि जातीय इससे कहीं माले को सबक सिखाना है, कहीं भारतीय जनता पार्टी को, कहीं रणवीर सेना है, कहीं माले है, कहीं कुछ है। हम तो इन सबसे अलग होकर निकल रहे हैं। अगर हमारे उम्मीदवार श्री लेफ्टिनेंट कर्नल श्री कृष्ण सिंह SK सिंह साहब हो जाते तो इसका मैसेज पूरे बिहार में होता और वो सीट तो हम बैठे बैठे चुनाव जीत जाते। इतने खत का आदमी था। 25 में किसका खेला खराब करेगी जन स्वराज? नहीं 25 में खेला खराब नहीं करेगा। जब बिहार की जनता ने ज़हन बना लिया है, मानसिकता बना लिया है, दृढ़ संकल्पित है बिहार की जनता के बिहार को देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करने के लिए जो श्री प्रशांत किशोर जी का संकल्प है, जो उनकी योजना है, जो उनका मकसद है, जो उनकी मंशा है, उसके साथ जनता खड़ी रहेगी और पूर्ण बहुमत 243 में 200 से ज़्यादा सीटें जन स्वराज को आएंगी निश्चित। और हम नई लीडरशिप है। हम सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं, हम वार्ड का भी लीडर पैदा कर रहे हैं, हम पंच का भी लीडर पैदा कर रहे हैं, हम सरपंच का लीडर भी बना कर रहे हैं, हम मुखिया का भी लीडर पैदा कर रहे हैं, हम पंचायत समिति का लीडर बन रहे हैं, हम प्रमुख और जिला परिषद का मेंबर लीडरशिप भी पैदा कर रहे हैं। तो विभिन्न जो पंचायत स्तरीय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है उसके लेवल पे भी हमारी लीडरशिप डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। और निश्चित रूप से जो लोगों का जिस तरह नई लीडरशिप का उभार हो रहा है। सर जिस तरह से बिहार में खासकर जाति को लेकर वोटिंग होती है, जात को आगे रख के इलेक्शन में नजर आया जाता, क्या वही चीज़ जन स्वराज भी कर सकती है? नहीं, जन स्वराज तो आधुनिक बिहार के निर्माता और महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण की कर्म भूमि है बिहार। तो हम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जो आधुनिक बिहार है, जिस तरह नेतरहाट को उन्होंने बनाया, जिस तरह बेगूसराय को उन्होंने बनाया, बिहार में जो कुछ नजर आ रहा है श्री बाबू की वजह से नजर आ रहा है। तो श्री बाबू ने समाज की हर वर्ग को, देवघर के मंदिर में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रवेश कराया उन्होंने, है ना। जब मुंगेर जल रहा था, भारत पाक विभाजन के, तो श्री बाबू सिर्फ रोड पर उतर गए थे अपनी गाड़ी से तो मामला शांत हो गया था। तो श्री प्रशांत किशोर जी इन्हीं महान पुरुषों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से अरे भाई जात पात की राजनीति तो बिहार में पैदा हुई है 1990 के बाद जातीय ध्रुवीकरण हुआ है बिहार के। इसके 90 के पहले ध्रुवीकरण था नहीं। तो हम 90 के पहले की जो स्थिति है, काम को वोट दो, जात को न पात को, प्रशांत किशोर के नाम को, और वोट दो काम को। जनता ने ये ज़हन बना लिया है।